सबसे पहले तो मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उनके जो प्रबंधक हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे बीएससी में बुलाकर मान सम्मान दिया। और इकोनॉमिक कैपिटल, आर्थिक राजधानी कहा जाता है मुंबई को। और मुंबई के जब सुबह स्टॉक एक्सचेंज खुलती है, उससे देश जो है वो देश खुलता है। सभी की आशाएं, उम्मीदें यहीं पे लगी होती हैं। तो न्यूयॉर्क, सिंगापुर और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वो ऐसी हैं जो दुनिया का भाव तय करती हैं। कितनी महंगाई है, कितनी रिसेशन आ गया है जी, वो सब कुछ यहाँ से चलता है। तो मैं इस खूबसूरत हॉल में मैं बहुत अपने आप को सम्मानित फील कर रहा हूँ। मैं मुंबई में 2 दिन के दौरे पर आया था। हम इन्वेस्ट पंजाब करके एक सबमिट कर रहे हैं कि आइए पंजाब में, आपने नॉर्थ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो पंजाब इज़ द बेस्ट प्लेस। और उसका हमारा टैगलाइन भी है, इन्वेस्ट इन द बेस्ट। सो बहुत से बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स मिले, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान लीवर, गोदरेज, और उसके बाद जितने भी यहाँ से, कोई एग्रो इंडस्ट्री का है, कोई साइकिलिंग का है, कोई ट्रैक्टर इंडस्ट्री का है, सबसे मिला हूँ, पर्सनली मिला हूँ। और यही न्योता दिया है कि पंजाब में आइए। पंजाब इज़ नोन फॉर हॉस्पिटैलिटी। हम लोग मेज़बान बनने में सबसे माहिर हैं। हम खुद भूखे सो जाते हैं, लेकिन मेहमान को जो है वो बेस्ट अवेलेबल खाना देते हैं हम। तो अभी पंजाब में सरकार बदली है, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो पंजाब में आ रहे हैं। हम सिंगल विंडो क्लियरेंस और कोई हौश पौश या कोई दफ्तरों के चक्कर या सरकारी दफ्तरों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। आइए, 2 यूनिट की मांग करोगे, 3 यूनिट की परमिशन दूंगा। मेरा एक ही बस स्वार्थ है इसमें, स्वार्थ बोल लो इसको, कि मेरे पंजाब के नौजवान लड़के लड़कियों को काम दे दो, ताकि वो ड्रग से या इधर उधर बुरी संगत में ना जाएं, या फिर कनाडा अमेरिका ना भागें। वो उनको वहीं काम मिले, वो अपने घर पे जाएं शाम को और अपने परिवार के साथ सुख। कितना टारगेट था? योगी जी आए थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आए थे, उन्होंने भी यहाँ के इन्वेस्टर्स को कहा कि आप आइए, हम सबसे बेस्ट दे रहे हैं। सर कहीं तो कंपटीशन महाराष्ट्र में, मुंबई में नजर आ रहा है, अलग अलग स्टेट की, कि लोग आए इन्वेस्ट करें। देखिए, उनका भी हक है, वो यूपी में बुला रहे हैं। पंजाब में हमारे पास हम सबसे सस्ती बिजली दे रहे हैं इंडस्ट्री को, 5 रुपये यूनिट। देश में कोई स्टेट नहीं दे रही। और हम वी आर नॉट ओनली पावर प्लस, वी आर कोल प्लस आल्सो, बिकॉज हमारी माइन है झारखंड में, पचवाड़ा माइन, वहाँ से हमारे पास कोल आ रहा है। इतना कोल आ रहा है कि हम प्राइवेट प्लेयर जो हैं पंजाब में थर्मल प्लांट वाले, उनको भी हम कोल दे सकते हैं। अभी हमारी कोल मिनिस्ट्री से बात चल रही है कि हमें अलाउ कर दो, हम उनको सस्ता दे देंगे तो उनका टैरिफ भी कम हो जाएगा। ज़ीरो बिल आ रहा है, 87% घरों को ज़ीरो बिल आ गया, जो पंजाब में हमने किया। तो इंडस्ट्री के लिए हमारे पास बहुत अच्छा माहौल है, मेहनती लोग हैं और आइडियाज़ की कोई कमी नहीं है, फर्टाइल लैंड है। तो अगर कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट आना चाहेगा, हम उसको ईज़ ऑफ बिजनेस जो है वो देंगे, माहौल देंगे, अच्छा माहौल देंगे। उसको सरकारी दफ्तरों में या इधर उधर ना जाना पड़े, वो अपना प्रॉफिट कमाए और रोज़गार दे दे। क्योंकि मैं पंजाब के नौजवान बेटे बेटियों के हाथ से ड्रग वाले जो हैं वो टीके छीन कर टिफ़न पकड़ाना चाहता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सी, जो मैं हैदराबाद भी गया था, चेन्नई भी गया था, तो 23-24 फरवरी को हमारा इन्वेस्टमेंट समिट है मोहाली में। तो हमारे पास 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, 4 डोमेस्टिक हैं,
रोड कनेक्टिविटी है, कहीं से भी पंजाब में 2.5 घंटे से ज़्यादा रास्ता नहीं है दिल्ली नेशनल कैपिटल। तो हाईवे हैं हमारे पास, सब कुछ है, रेलवे कनेक्टिविटी है। तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा अच्छा मौका नहीं मिलेगा अगर कोई मैन्युफैक्चरर साउथ से नॉर्थ में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। मोहाली है, मोहाली को हिमाचल भी है, मोहाली को जम्मू कश्मीर भी है, हरियाणा भी है, चंडीगढ़ भी है, पंजाब भी है। मोहाली इज़ IT हब नाउ। पठानकोट है, पठानकोट में हिमाचल है, पठानकोट में पंजाब है। और हमारे पास ऐसे नए नए सिटीज़ हैं जिनको डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि पहले NH1 ही होता था बस, उसी के आसपास आप गुराया, फिलौर, लुधियाना, जालंधर, राजपुरा। अब हमारे पास 4 नेशनल हाईवेज़ हैं जो दिल्ली को 2.5 घंटे 3 घंटे में ले जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि लेबर को फैक्ट्री के पास ना आना पड़े, फैक्ट्री लेबर के पास चली जाए, तो वो अपने घर पे रहेंगे। अदरवाइज़ उनको फ्लैट खरीदने पड़ेंगे, बच्चे स्कूलों में दाखिला दिलवाना पड़ेगा, उनकी सेविंग सारी इसी चक्कर में चलेगी। हम चाहते हैं कि हम उनके पास जाएं। तो बहुत सी इंडस्ट्री जो है वो रूरल बेस्ड इंडस्ट्री है, एग्रो इंडस्ट्री है, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। मुझे उम्मीद है 23-24 फरवरी को मुंबई से बहुत बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वो आएगा और MOU होंगे। सर, आप पंजाब से जब निकले थे, कितना आपका टारगेट था? हालांकि अब तक कितना आपका टारगेट तो खैर अनलिमिटेड है। टारगेट की कोई ये नहीं है कि मैं 30,000 करोड़ या मैं 50,000 करोड़, जितने भी आ जाएंगे हमारा एक ही मकसद है, हम उनको माहौल देंगे। जैसे CLU है, आपने ज़मीन खरीद ली, लेकिन ज़मीन पंजाब की 96% तो ज़मीन हमारी एग्रीकल्चर की है, तो आपको CLU लेना पड़ेगा कि आपने इस पे एग्रीकल्चर नहीं, इस पे फैक्ट्री लगानी है। वो CLU बड़ी दिक्कत है, 4-4, 5-5 महीने लग जाते हैं, फिर रिश्वत चलती है, दो हो जाती है, और फिर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, फिर एनवायरनमेंट का, आपको बहुत से NOC लेने पड़ते हैं। हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जो देश में अभी तक किसी स्टेट ने नहीं किया, आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है हमारा। हम स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग कर रहे हैं। अगर आपने 40 एकड़ ज़मीन खरीदी, आपने ग्रीन स्टैम्प पेपर खरीदा, इसका मतलब है आप उस पर इंडस्ट्री बनाओगे और उसमें लिखोगे कि इंडस्ट्री है, उसमें CLU के पैसे भी हम चार्ज कर लेंगे, बाकी सभी NOC के पैसे भी चार्ज कर लेंगे। जिस दिन आपकी रजिस्ट्री होगी, तहसीलदार ने साइन कर दी, यू आर गुड टू गो। अगले दिन आप भूमि पूजन करके अपना काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ग्रीन कलर का स्टैम्प पेपर है। हाउसिंग के लिए हम कोई और कलर दे देंगे, रेड कलर दे देंगे, इसका मतलब उस आदमी ने हाउसिंग के लिए वो ज़मीन खरीदी है, उसका मिसयूज़ ना हो। एग्रीकल्चर के लिए और कोडिंग दे देंगे। तो ये कलर कोडिंग वाला यूनिक आइडिया है, इससे हमें भी पता चलता जाएगा कि किसके पास कौन सी रजिस्ट्री है। ये नहीं होगा कि हाउसिंग के लिए खरीदी और इंडस्ट्री बना ली, क्योंकि उसके पास जो स्टैम्प पेपर है वो किसी और कलर का है, इंडस्ट्री वाला किसी और कलर का है। सर, ये करप्शन मिले, कोई फर्म कमिटमेंट्स किसी ने कुछ बताए हैं क्या ड्यूरिंग योर टाटा स्टील इज कमिंग इन लुधियाना आफ्टर जमशेदपुर, बिगेस्ट प्लांट इन इंडिया। टाटा स्टील MOU हो चुका है हमारा पहले, और लकीली आज ही उसका काम शुरू हुआ है लुधियाना में। आज पहली ईंट लगी है, तो अभी टाटा के पास गए थे तो उन्होंने बताया। तो टाटा स्टील इज़ कमिंग देयर। बर्वियो जर्मनी की कंपनी है जो पराली को से बायोगैस बनाती है। फ्रेडनबर्ग जो मर्सिडीज़ के सेंसर बनाती है वो है हमारे पास। कलास है, कारगिल है, पेप्सिको है, वर्धमान है, मोंटी कार्लो है, हीरो साइकिल है, A1 साइकिल है। तो पंजाब में कोई हौजरी का सारा लुधियाना है, टेक्सटाइल, कोई ऐसी कमी नहीं है। हाँ, पिछली सरकारों ने थोड़ा तंग किया, मतलब बिजनेसमैन को, मतलब तो वो हम नहीं करने वाले। मतलब NOC लेने में या कुछ में, तो कई बार बिजनेसमैन जो है वो कहता है जी मैं इस माहौल में नहीं, मैं बदी काम कर लूँगा। बदी वाज टैक्स हेवन, वहाँ का कम था। बदी कहाँ, इस 20 किलोमीटर फ्रॉम चंडीगढ़।
तो अब बदी का वो ख़त्म हो गया वो टैक्स वाला, तो अब हम चाहते हैं कि हम पंजाब में जहाँ मर जाएँ काम करें, हमारे नौजवान लड़के लड़कियों को काम दे दें।